हाय फ्रेंड्स, प्रतिभा मेंशन में आप सबका स्वागत है। आज हम जीवन कौशल का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा दंड। दंड, इसकी परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं कि दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद साहचर्य स्थापित करके दूर किया जाता है। ये थॉमसन ने कहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं। दंड एक साधन है। दंड एक साधन है जिसके माध्यम से अवांछनीय कार्य को दुखद साहचर्य स्थापित करके दूर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, दंड हमारा क्या है? दंड एक साधन है जिसके माध्यम से अवांछनीय कार्य को दुखद साहचर्य स्थापित करके इसको दूर किया जाता है। ओके, ये किसने लिखा है? तो ये थॉमसन ने लिखा है। ये कथन है फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिएगा, अपनी नोट्स बनाइए और इसको फिर रिवीजन करिएगा। ये थॉमसन का कथन है। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे दंड के सिद्धांत। कहाँ रख देते हैं? दंड के सिद्धांत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे दंड के सिद्धांत। पहला हमारा है दंड के सिद्धांत में सुधारात्मक दंड। दूसरा हमारा है परिणात्मक दंड। तीसरा है प्रायश्चित। दंड। चौथा है प्रतिरोधक दंड। पांचवा है प्रतिशोधात्मक दंड।
फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सुधारात्मक दंड सुधार के लिए दिया जाता है, ये सुधार के लिए दिया जाता है। परिणात्मक दंड, ये बच्चों सॉरी फ्रेंड्स संभावित परिणाम का डर, जैसे बच्चे को डर रहता है कि मैं अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरे अंक अच्छे नहीं आएंगे, या फिर सर अगर क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया है तो सर मेरे क्या कहते हैं मेरी इंसल्ट करेंगे, तो फिर ऐसे मतलब बच्चों का थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। परिणात्मक दंड और प्रायश्चित दंड, बच्चा मतलब क्या कहते हैं कुछ गलती करे तो उसको प्रायश्चित हो कि हाँ आप उसको क्लास में ऐसा कुछ बोलो कि जिससे उसे प्रायश्चित हो, उसके अंदर निगेटिविटी ना आए, तो बच्चे में ये आए कि मैं ये गलती ना करूँ दोबारा से। ओके। प्रतिरोधात्मक दंड, ये मतलब किसी नकारात्मक कार्य को रोकने के लिए ये भी दंड दिया जाता है, ये हो जाएगा। और प्रतिशोधात्मक दंड, प्रतिशोधात्मक बदले की भावना से दंड देते हैं लोग, बदले की भावना से। लेकिन एक टीचर को ऐसा कभी नहीं बच्चों के साथ करना चाहिए कि मतलब बदले की भावना से उसे दंड दो। आप लोग लिख लिए होंगे, आई होप दिख रहा होगा, तो मैं इसको मिटाती हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे दंड के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दंड के सिद्धांत हो गया, दंड की परिभाषा हो गई। अब हमारा दंड के प्रकार। दंड के प्रकार, दंड कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स पहला आर्थिक दंड, आर्थिक दंड। दूसरा फ्रेंड्स हमारा हुआ शारीरिक दंड, शारीरिक दंड, शारीरिक दंड। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी कुछ दिन में। तीसरा मानसिक दंड, मानसिक दंड। चौथा है हमारा क्या कहते हैं वैज्ञानिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड। आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, मानसिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड। एक छूट रहा है, पांच है तो एक छूट रहा था, ये मेरा है। एक है सामाजिक दंड। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा तो हम ऊपर में लिख दे रहे हैं। पांचवा सामाजिक दंड, सामाजिक दंड। ओके फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिए, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। आर्थिक दंड वो होता है जैसे बच्चे विलंब शुल्क जमा करें या फिर कोई भी चीज उन्हें आर्थिक दंड दिया जाता है कि आपने लेट लेके आए हो तो आपको फाइन लगाने के तौर पे जैसे होता है, तो ये आर्थिक दंड हो जाएगा। शारीरिक दंड कक्षा से बाहर निकालना, उन्हें किसी कोने में बिठा देना, क्लास में बच्चे शरारत करे तो उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दो। शारीरिक दंड वैसे नहीं देना चाहिए बच्चों को, ऐसे दंड दो जिन्हें उन्हें मतलब बहुत ज्यादा कष्ट भी ना हो। मानसिक दंड एक ही काम को बार बार करवाना, जैसे एक ही क्वेश्चन दिया, आपने एक सवाल दिया और उसको आपने बोला कि आप 100 बार लगाओ, तो इससे क्या होगा कि बच्चे की मानसिक और बढ़ेगी, मानसिक क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी और बच्चे के मानसिक विकास भी होगा और उसको ऐसे आप मानसिक दंड भी दे देंगे। मनोवैज्ञानिक दंड, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक दंड, जैसे कि
टीचर लोग होते हैं कि हम जैसे कुछ टीचर को कभी हम भी कभी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम टीचर से कभी ईर्ष्या किए हैं या कोई टीचर हमसे कोई ईर्ष्या किया है। तो ऐसे होते कि हाँ टीचर ठीक है, अभी उसने कभी टीचर को गाली दे दिया किसी उस पर, तो टीचर कहेंगे अभी तुम रुको, मैं एग्जाम में इसे जब नंबर देने की बात आए तो वो क्या कहते हैं बच्चे का अंक काट लेते हैं। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिक, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। सामाजिक दंड, सामाजिक दंड ये होगा जैसे बच्चे को शारीरिक दंड में बताया मैंने कि उन्हें मुर्गा बना देना शारीरिक दंड में, और सामाजिक दंड, सामाजिक दंड कक्षा से बाहर निकाल देना और उन्हें सामाजिक दंड ताकि वो अपने क्या कहते हैं कार्यों को अच्छे से कर सके। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि दंड देते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दंड देते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो हेडिंग डाल लो आप लोग। दंड देते समय, दंड देते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दंड देते समय किन किन बातों पर ध्यान दें, तो फ्रेंड्स ये जान लेते हैं। दंड देते समय बच्चों को ये देखें कि हाँ बच्चा अपराध किस तरह का किया है तो उसको उसी अनुसार दंड दें। ओके, चलो लिख लेते हैं। पहला, बच्चे के अपराध के, बच्चे के अपराध के अनुरूप दंड होना चाहिए। बच्चे के अनुरूप दंड होना चाहिए। दूसरा है शारीरिक दंड ना दें। दूसरा है शारीरिक दंड ना दें, शारीरिक दंड ना दें। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम मिटाते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, नहीं तो मैं बोलती हूँ तो आप लोग उस साथ में लिखते चलिए। तीसरा है एक गलती पर एक ही बार दंड दिया जाए। एक गलती पर एक ही बार दंड दें। दूसरा, एक गलती पर एक ही बार दंड दिया जाए, ना कि एक गलती पर आप 2 बार दंड नहीं दे सकते, ये प्रावधान है। चौथा है हमारा दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें। दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें।
दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें। ये नहीं कि बच्चे को दंड दे रहे हैं आप कह रहे हो ही तो बच्चा आपको डरेगा नहीं, फिर वो ऐसे दंड देते समय आप गंभीर मुद्रा में रहें। ओके फ्रेंड्स, 5वां है दंड सामूहिक ना दें। दंड सामूहिक ना दें। दंड सामूहिक ना दें। 5वां है दंड सामूहिक ना दें। बिल्कुल जो बच्चा दंड कर रहा हो उसी को ही दंड दिया जाए, ना कि पूरे क्लास में। आज मतलब कहीं से दिमाग खराब है तो एक बच्चे ने गलती किया, पूरे क्लास को उठा के डंडा पीट दिया, ऐसी गलती ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 6वां है दंड बदले की भावना से ना दें। दंड बदले की भावना से। दंड बदले की भावना से। बदले की भावना से न दें। दंड बदले की भावना से न दें। बिल्कुल दंड बिल्कुल बदले की भावना से बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर वो गलती कर रहा है तो आप जिस अकॉर्डिंग वो गलती कर रहा है आप उस अकॉर्डिंग उसको दंड दे दीजिए, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। बदले की भावना से बिल्कुल ना दे, नहीं तो उसके अंदर और नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाएगी, फिर बच्चा और ज्यादा बिगड़ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है दंड में पक्षपात ना करें। जातिवादिता कि मेरे जाति का है, मेरे घर का है, ऐसा बिल्कुल ना करें। दंड में पक्षपात ना करें। ओके फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आगे देखते हैं। आप लोग इधर से लिखते रहिए, हम इधर से मिटा दें। नेक्स्ट देखते हैं दंड से लाभ। दंड से लाभ। दंड से लाभ लिख लेते हैं। दंड से लाभ क्या होता है? दंड से लाभ पहला है दंड से लाभ अवैधानिक कार्यों को रोकना। अवांछनीय, अवैधानिक या अवांछनीय दोनों एक ही है। अवांछनीय कार्यों को रोकना। कार्यों को रोकना। कार्यों को रोकना दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स। पहला पॉइंट है अवांछनीय कार्यों को रोकना। दूसरा पॉइंट है अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण। जैसे कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी सोचेगा कि मैं भी अच्छा करूं। दूसरे बच्चों के लिए दूसरे बच्चों के लिए दूसरे बच्चों के लिए दूसरे बच्चों के लिए उदाहरण। मम्मी भी बोलती हैं कि हाँ उनका बच्चा देखो कितना अच्छा पढ़ता है, कितना मेहनत करता है, तो दूसरे बच्चे भी
तीसरा, कक्षा में अनुशासन, कक्षा में अनुशासन, अनुशासन का विकास, अनुशासन का विकास, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये बहुत ही जरूरी होता है। ये हो गया हमारे दंड के लाभ, आप लोग देख लीजिए। आई होप दिख रहा है बराबर। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे, दंड से हानि। दंड से हानि, दंड से हानि क्या क्या होता है? तो दंड से दुश्मनी का होना या हीन भावना उत्पन्न होना, दुश्मनी या हीन भावना उत्पन्न होना। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा, पहला, दंड से दुश्मनी भी होता है, किसी के बच्चे को आपने मार दिया या फिर बच्चे में खुद हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, टीचर से घृणा करने लगता है। और दंड से अपराध पर रोक न लगा पाना, रोक न लगना। तीसरा है पहला है दुश्मनी, हीन भावना उत्पन्न होना, दंड से अपराध पर रोक न लगना। तीसरा है दंड से बदले की भावना का उत्पन्न होना, बदले की भावना उत्पन्न होना। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, और एक दो वीडियो में हम ये टॉपिक समाप्त कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, बस ये 8, 9, 10 वीडियो में पूरा का पूरा जीवन कौशल समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आप सब लोग के पास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।